बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मसाले वाली कलेजी बनाने की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे, आपके लिए बहुत इजी कर दिया है मैंने ये रेसिपी को बनाना। तो इसको वॉश कैसे करते हैं, इसको धोना कैसे है, इसमें से ब्लड जो होता है वो कैसे निकालना है, एक एक चीज़ एक एक स्टेप आपको गाइड करूँगा। आपने करना सिर्फ इतना है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो कलेजियाँ ले ली हैं। इसके साथ दिल जो होता है ना वो भी लगा होता है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड है ना वो देखिए कितनी ज़्यादा मिकदार में होता है, और जो ब्लड होता है ना वो इसके अंदर जाके जम जाता है। इसको हमने कैसे निकालना है, इसको कैसे वॉश करना है, यही सारी चीज़ होती है। अगर कलेजी अच्छे से वॉश ना हो ये तो कलेजी के अंदर से स्मेल बहुत आती है। तो सबसे पहले हमने करनी है इसकी सफाई। दिल को दरमियान में से हमने ना इस तरीके से काट लेना है। इसी तरीके से हमने इसको नहीं पकाना, हमने इसको काट के अंदर से वॉश करके फिर पकाना है, क्योंकि जब दिल को काटेंगे ना तो अंदर छोटा सा खून का एक लोथड़ा आपको नज़र आएगा जो कि हमने रिमूव करना होता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी करते हैं कटिंग। कटिंग आपने इस हिसाब से करनी है कि एक बोटी एक बाइट के अंदर आ जाए। ठीक है, इतनी छोटी छोटी सी बोटियाँ इसकी बनानी है, ज़्यादा भी छोटी नहीं कर देनी आपने। इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखना है बाइट के हिसाब से, क्योंकि जब ये पकेगी तो ये सुकड़ जाएगी, ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो पानी इसमें से खुश्क हो जाएगा और इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। और आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसके साइज़ है ना जो वो इक्वल से होने चाहिए, कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरीके से नहीं करने। आपने कोशिश करनी है कि आराम से ये रेसिपी को बनाना है, जल्दबाजी में नहीं बनाना। जल्दबाजी में हमेशा कुकिंग नहीं अच्छी होती। और अब मैंने पानी ले लिया है एक बाउल के अंदर, और 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर विनीगर सिरका ऐड कर दूंगा। आप चाहें तो इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नमक इसके अंदर अभी ऐड नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ 3 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड कर दिया। और जो कलेजी के मैंने टुकड़े किए हैं ना, ये देखें छोटे छोटे से, ये सारे इसके अंदर ऐड कर दूँगा। इसमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग इसकी निकलेगी कि आप खुद देखेंगे कि इतना गंदा पानी हो गया है। डालते साथ ही ये देखेंगे पानी ना मैला होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमने ना इसको 20 मिनट की रेस्ट के लिए छोड़ना है। कम से कम 20 मिनट लाजमी तौर पे आपने इसको रेस्ट देनी है, ताकि सारा ब्लड इसके अंदर से निकल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो ब्लड देखें माशाल्लाह सारा निकल चुका है, और कलेजी कितने ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो चुकी है। और इसका कलर देखें चेंज हो चुका है, पहले कितना डार्क कलर था, अब देखें लाइट कलर आ चुका है। अब हम इसको ना एक स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे और पानी को अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे, और 2 से 3 बार पानी से दोबारा से इसको धोना है, ताकि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए, सिरका जो हमने लगाया था वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 कप मैं कुकिंग ऑयल ले लूँगा, और 1 छोटे साइज़ का कटा हुआ मैंने प्याज शामिल कर लिया। इसको हम थोड़ा सा ना ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा कलर इसके ऊपर नहीं लेके आना, वरना जो हमारी रेसिपी ना उसका सारा कलर जो होता है ना वो डार्क हो जाएगा। तो ये देखें 2 से 3 मिनट मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है, ताकि हल्का सा इसके ऊपर ना कलर आ जाए। तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पेस्ट। ये पेस्ट किस चीज़ की मैंने बनाई है वो सुन लें, और ध्यान से आपने इसी तरीके से बनानी है। 3 अदद जवे थे मेरे पास लहसुन के, थोड़ा सा टुकड़ा मेरे पास अदरक का, 3 अदद हरी मिर्चें थी, और 1 छोटे साइज़ का टमाटर था। इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप करके शामिल कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर में भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो हमाम दस्ते के अंदर कूट के भी इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये पेस्ट इसी 4 चीज़ों से आपने बनानी है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, और साथ ही इसके चली जाएगी 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी चली जाएगी, और थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला, और थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ये देखें जी इस तरीके से ना कुटी हुई लाल मिर्ची। ठीक है, ये 4 सारी चीज़ें मैंने ऐड करनी है, इसके अलावा कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा, आपने बस यही मसाले डालने हैं। अब इसको मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे, और एक बात आपने याद रखनी है कि पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कलेजी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसी में से निकल आएगा, और उसी पानी के अंदर हम कलेजी को भून लेंगे। 1 बूंद भी हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना। ठीक है, इसको 5 से 6 मिनट आपने भून लेना है मसाले को, ताकि जितना भी इसके अंदर कच्चापन होता है ना चीज़ों का वो सारा ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हमने ना जो कलेजी को वॉश करके रखा हुआ था ना स्ट्रेनर के ऊपर, वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब इसको मज़ीद हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ना 10 मिनट के लिए भूनेंगे। ठीक है, आपने तेज़ फ्लेम के ऊपर काम नहीं करना। तेज़ फ्लेम के ऊपर करेंगे तो जो इसका पानी ना वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा और ये पकेगी नहीं। इसलिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर काम करना है ताकि अच्छे से ये अंदर तक पक जाए कि इसमें किसी किस्म का कोई कच्चापन ना रहे।
तो 10 मिनट यहाँ पे आपने लाजमी तौर पे देना है, कम टाइम नहीं देना, ठीक है। और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबुएँ आना स्टार्ट हो गई हैं कि बहुत ही दिल कर रहा है कि जल्दी से ये बन जाए और हम इसको खाएं। तो आपने लाजमी तौर पे ये रेसिपी घर में बनाने की ट्राई करनी है। किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं गार्निश करने के लिए। ये एक ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो कलेजी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेशन में लाजमी तौर पर मुझे बताना है। और अगर आप कोई और रेसिपी मुझसे बनवाना चाहते हैं जो आपको पसंद हो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। जो आपकी डिमांड होगी इंशाल्लाह मैं लाजमी तौर पे वो रेसिपी बनाऊंगा।